सुप्रभात बच्चों। हमने मलेशिया के बारे में पढ़ा। मलेशिया में जो मयंक अपने डायरी लिखने के माध्यम से हमें बता रहा है लिखते हुए कि प्रकृति का उपहार मलेशिया बहुत ही एक सुंदर देश है और उसकी हर एक प्रकृति की अगर बात करें या कृत्रिम रूप से बने हुए इमारतों की बात करें या प्रकृति के द्वारा जो सुंदरता है, जो नदियां हैं, उनसे जो पहाड़ या जो हरियाली है उसकी बात करें तो इन सब की छटा बड़ी ही सुंदर है। तो यहाँ पर मयंक अपनी डायरी के माध्यम से अपने पत्र जिस तरह लेखन किया जाता है उसके माध्यम से वो हमें वहाँ की सुंदरता के बारे में बता रहा है बच्चों। तो हमने यहाँ तक 60 नंबर पेज तक पढ़ा था जिसमें वो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर पहुंचकर होटल में ठहरते हैं और वहाँ थोड़ा रेस्ट करके फिर वो घूमने जाते हैं। और सबसे पहले वो पेट्रोनिस जो ट्विन टावर है जो एक साथ खड़े बहुत ही सुंदर दृश्य टावर के रूप में उनको देखने को मिलता है और बड़ा सुंदर होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। मयंक यहाँ पर अपने बताता है कि किस तरह से वहाँ की सुंदरता उनके हृदय को, उनके मन को छू लेती है। तो बच्चों आज हम आगे 61 नंबर पेज 61 नंबर पेज से स्टार्ट करेंगे जो वो दिनांक 24 मई 2020 का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो बच्चों हम देखते हैं। तो वो अपने डायरी को संबोधित करते हुए मयंक फिर आगे बताते हैं उसके दिन, यानी कि पहले दिन तो उन्होंने यहाँ तक देखते हुए वापस होटल लौट जाते हैं और दूसरे दिन जब फिर वो मलेशिया के सैर करने का, घूमने का मन बनाते हैं तो फिर वो आगे लिखते हैं कि वो आगे क्या देखते हैं। दिनांक 24 मई 2020। तो बच्चों आप देख रहे हैं 24 मई 2020 पेरिया डायरी। आज मलेशिया के शहर का हमारा दूसरा दिन था। सबसे पहले गाइड हमें मीनारा कोलालमपुर दिखाने ले गया। तो यहाँ पर उस मीनार की बात हो रही है जो पहले दिन देख के आए थे। और गाइड मतलब जो हमें मान लो इस तरह से रास्ता दिखाने वाला। जब बच्चों हम अनजान जगह होते हैं तो वहाँ पर कोई भी हमें किसी भी प्रकार से अगर रास्ता दिखाता है तो हमारे लिए गाइड के रूप में होता है। और गाइड आप अच्छी तरह बच्चे समझते ही होंगे, यानी जो टूरिस्ट होते हैं उनको वहाँ की हर एक विशेषता को, वहाँ के होटल है या खाने पीने का जगह है या ऐसा रास्ता या ऐसी जो मान लो दर्शनीय जो या देखने योग्य जो दर्शनीय पटल होते हैं या स्थल होते हैं उनको दिखाने के लिए जो रास्ता दिखाता है, जो हमें गाइड करता है, उससे गाइड के रूप में आप जानते होंगे बच्चों। तो पहले गाइड हमें मीनारा कोलालमपुर दिखाने ले गया। इसकी ऊंचाई 421 मीटर है। हम कुछ सेकंडों में ही 400 मीटर की ऊंचाई पर थे। कुछ सेकंडों में मतलब किसी लिफ्ट के माध्यम से बच्चों और किस तरह से वो ऊपर पहुंचे। इस इमारत का व्यू पॉइंट शीशे का बना हुआ है। व्यू पॉइंट जो आगे का दिन दिया हुआ है बच्चों, जो बाहर से दिखाई देने वाला, जैसे ऐसा लगता है बिल्कुल एक कांच का महल हो, यानी कांच का बना हुआ है। जहां से पूरे कोलालमपुर शहर को देखने के बाद मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। मतलब दबंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, या कह सकते हैं दंग रह जाना। मतलब बच्चों आश्चर्यचकित करते हुए मतलब प्रकट करना, आश्चर्य प्रकट करना, या एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल संस रह जाना भी सुंदरता को देखते हुए। तो यहाँ पर इस तरह मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। तो ये बच्चों मुहावरा है, मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। तो यहाँ बोलेंगे दांतों तले उंगली दबाना। और दांतों तले उंगली दबाने का मतलब है आश्चर्य प्रकट करना, आश्चर्यचकित हो जाना। अब हम केटीएम कंप्यूटर ट्रेन के बिल्कुल में मैं बैठकर एक केएल सेंट्रल से भगवान मुरुगन के दर्शन करने बट्टू गुफाओं के पास पहुंचे। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि उसको देखने के बाद वो जो केएल सेंट्रल है वहाँ पर भगवान मुरुगन के दर्शन करने बट्टू गुफाओं के पास पहुंचे। करीब 400 फुट की ऊंचाई पर स्थित इन गुफाओं के पास भगवान मुरुगन की 104 फुट ऊंची प्रतिमा है। तो बच्चों यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम उन गुफाओं के पास पहुंचे और उन गुफाओं में जो लगभग 104 फुट ऊंची प्रतिमा है, गाइड ने हमें उस जगह के महत्व के बारे में बताया।
अब वो उनकी विशेषताओं के बारे में बताने लगा कि किस प्रकार से वो गुफा भगवान की वहाँ पर प्रतिमा बनी है। प्रतिमा कहते हैं बच्चों बुद्ध, यानी मूर्ति की बात हो रही है यहाँ पर। गाइड ने हमें उस जगह जो है कि महत्व के बारे में बताया। वहाँ लाखों सैलानी रोजाना भगवान मुरुगन के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बच्चों यहाँ सैलानी कहेंगे जो जो कह सकते हैं बच्चों पर्यटक होते हैं उनको कहा जाता है, या घूमने आते हैं सैर करने आते हैं उनको सैलानी करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो घूमने जाते हैं उनको सैलानी कहा जाता है। तो इस तरह वहाँ दर्शन करने के लिए रोजाना लाखों सैलानी आते हैं और इस स्थान पर हम लंबे समय तक ठहरे। और यहाँ पर बच्चों स्पष्ट भी है, क्योंकि अगर कोई भी पर्यटक या कोई भी घूमने अगर ये मलेशिया जाएगा, कुआलालंपुर जाएगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो प्रतिमा है भगवान मुरुगन की उसको ज़रूर देखेगा। तो इसलिए लाखों सैलानी वहाँ पर घूमने आते ही हैं और वो काफ़ी समय तक वहाँ ठहरे, मयंक और उसका परिवार। फिर ट्रेन से वापस हम KL सेंट्रल आ गए। अब यहाँ पर कह रहे हैं हम जब हम इतना मान लो पहले तो उस टावर को देखा जो कांच का बना हुआ था, फिर उसके बाद में वो वहाँ पर भगवान जो मुरुगन थे उनके दर्शन करने गए। वहाँ पर वो ऊंचाई पर चढ़े उतरे, तो इस वजह से अब मैं काफ़ी थक चुका था। तब यहाँ पर कहते हैं कि इतना मतलब करने के बाद में पूरे दिन मतलब घूमने फिरने के बाद हम काफ़ी मतलब थक गए थे। तो यहाँ मैं कह अभी मैं भी काफ़ी थक चुका था। अब हम वापस अपने होटल की तरफ रवाना हुए। सुबह से घूमते घूमते मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। तो मतलब जिस तरह बच्चों वो घूमते रहे, खाना वो खा नहीं पाए। और बच्चों स्पष्ट ही होता है अगर हम खाना नहीं खाते तो हमें ऊर्जा नहीं मिल पाती, और जब खाना नहीं खाया हुआ और हम अपनी ऊर्जा वेस्ट करते हैं, मतलब खर्च होती है हमारी ऊर्जा, तो थकान महसूस होने लगती है। तो बिल्कुल वैसा ही मैंग के साथ भी हुआ। फिर क्या था, हमने नसी लेमक, लक्सा, ताहू, संबट, ये बच्चों वहाँ के जो खाने के जो व्यंजन है उनके नाम है ये। और कौन कौन से व्यंजन के रूप में यानी भोजन के रूप में वहाँ अलग अलग प्रकार के जो भोजन हैं उनको नाम दिए गए यहाँ पर। नसी लेमक, लक्सा, ताहू, संबट, रोटी जला, रोटी जोन आदि मलेशिया व्यंजनों का स्वाद चखा। तो वो तो व्यंजन यानी भोज्य पदार्थ, भोजन अलग अलग प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं, खाना है, उनके नाम है और उन सबको अलग अलग प्रकार से उन्होंने वहाँ पर खाने को चखा वे किस प्रकार के स्वादिष्ट हैं। तो बच्चों इस तरह से 24 मई की जो उनका दूसरा दिन था उनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ मैंने अपने इस मालूम कह सकते हैं डायरी लेखन के द्वारा बताया। फिर आगे बच्चों देखते हैं कि आगे वो 25 मई 2020 मालूम उनका तीसरा दिन था वहाँ मलेशिया के अंदर। उसमें क्या बताते हैं मयंक, आगे मयंक कहते हैं कि पीरियड डायरी, नई सुबह के साथ आज हम परडाना के बोटेनिकल गार्डन के लिए निकल पड़े। यानी फिर वो आगे एक दर्शनीय स्थल गाइड उनको लेकर या गाइड ने दिशा निर्देश दिया कि हम वहाँ पे चलेंगे। परडाना के जो बोटेनिकल गार्डन है, जो बगीचा है वो बड़ा सुंदर है, तो उसे देखने के लिए भी हम वहाँ जा पहुँचे, निकल पड़े वहाँ जाने के लिए, जहाँ हमने देश विदेश के फूलों की हजारों प्रजातियां देखी। यानी वहाँ पर अलग अलग अनेक प्रकार के देश विदेश, यानी कुछ तो उनके अपने देश की और कुछ विदेशी, जितने भी मालूम प्रजातियां थी, फूलों की नस्लें थी, वो पूरी की पूरी वहाँ उस गार्डन के अंदर हमने देखी। गाइड ने बताया कि रेफेलेशिया नाम का जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल मलेशिया के सबाह में ही होता है। यानी कि यही ही वहाँ की जो विशेषता है, यानी मलेशिया में फूलों में वो सबसे बड़ा फूल होना, पूरा दुनिया का, पूरा विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फूल जो रेफेलेशिया है वो भी मलेशिया के जो सबाह गार्डन है उसमें ही होता है, क्योंकि वहीं की जो जलवायु है वही उसे सूट करती है बच्चों, क्योंकि इस प्रकार का फूल वो कहीं हो नहीं पाता। और मलेशिया की जो जलवायु है वह उस फूल को अच्छे सूट करती है, अच्छी मालूम रहती है उसके लिए, इसलिए वहाँ पर वो होता है। यहाँ से हम चिड़ियाघर के लिए
रवाना हुए, यानी कि हमने उस जो रेफेलेशिया जो नस्ल प्रजाति का जो फूल है हमने उसे देखा, मयंक यहाँ पे बता रहा है। उसे देखते हुए, गाढ़गोंद देखते हुए, अनेक प्रकार की प्रजातियां देखते हुए हम वहाँ से सीधे चिड़ियाघर के लिए रवाना हुए, जो वास्तव में चिड़िया का ही घर है, यानी कि पूरा का पूरा वो क्षेत्र जैसे उन पक्षियों के लिए ही बनाओ, इसलिए कहता है कि वास्तव में ऐसा लगा जैसे ये वास्तव में ही चिड़िया का घर है, जिस तरह चिड़ियाघर का नाम होता है। तो हमें बिल्कुल वैसा वैसा नजर आया। यहाँ भिन्न भिन्न तरह के पक्षियों की प्रजातियां हैं, और फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ पर भी अनेक प्रकार की जातियों के, अनेक जाति के पक्षी वहाँ पर है, बहुत सारे अनेक प्रकार के पक्षी जिन्हें देखकर उन्हें छुए बिना नहीं रहा जा सकता। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा मन कर रहा था कि हम उन पक्षियों को छू छू कर देखें कि किस प्रकार के वो पक्षी है। तो यहाँ एक बड़ा सा एक्वेरियम भी है जिसमें समुद्री जंतुओं को नज़दीक से देखने का अनुभव किया जा सकता है। तो बच्चों वहाँ पर एक ऐसा जो मान लो जलीय क्षेत्र भी बनाया गया जिसमें अनेक समुद्री जंतुओं को भी उस एक्वेरियम में रखा गया, जहाँ पर हमने एक अनुभव मतलब उनको देखने का, यानी उनको पहचानने का या अपने अंदर संजोने का एक नया अनुभव प्राप्त किया, यानी पहले ऐसे कभी भी ऐसे समुद्री जीवों को नहीं देखा था और ऐसे एकदम नज़दीक से देखने का महसूस किया उन्होंने। तो शाम के समय गाइड हमें सेंट्रल मार्केट ले आया, और शाम होते होते हमें सेंट्रल मार्केट ले आया जहां दुनिया भर के हस्तशिल्प मतलब हाथों से बने हुए, तो बच्चों हस्तशिल्प कहते हैं हाथों से बनाए गए वस्तुएं, यानी अपने हाथों की कलाकृति, अपने हाथों की कह सकते हैं हैंड्स आर्ट्स के रूप में कह सकते हैं बच्चों। इस प्रकार के जो हाथों से बनी हुई वस्तुएं होती है उनको हस्तशिल्प के रूप में से जाना जाता है, जो बहुत ही सुंदर होते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट इसमें बड़े माहिर होते हैं ऐसी वस्तुएं बनाने में। जुड़ी तमाम चीज़ें जो वाजिब दामों में, वाजिब कहते हैं सही दामों में, मतलब बिल्कुल सही कीमत थी उनकी, और अनेक प्रकार की बड़ी सुंदर वस्तुएं बनाई हुई हाथों से बनी हुई वस्तुएं खरीदी जा सकती है। तो मलेशिया में यानी इस प्रकार का एक जो सेंट्रल मार्केट है वहाँ पर दुनिया भर मतलब पूरे विश्व भर में ऐसी वस्तुएं, जहाँ अलग अलग देशों में अलग अलग वस्तुएं होती हैं, वो वहाँ पर बनी हुई हाथों से, और उनका जो कीमत है, रेट है, वो भी बड़ा सही था, सही दाम, वाजिब दाम थे उनके, जो खरीदे जा सकते हैं। घूमने जाएं और खरीदारी न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मैं यहाँ पर भी कह रहा है कि हम इस तरह से घूमने आए कहीं भी और वहाँ की अनोखी वस्तुओं को न खरीदें, ऐसा हो नहीं सकता। मार्केट जाएं और खरीदारी न करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी इस तरह से एक वास्तविकता को तो प्रकट कर रहा है यहाँ पर। फिर क्या था, हमने भी खूब खरीदारी की। तो यहाँ मैं कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो घूम रहे थे, जो मुर्गन भगवान थे उनकी मालूम वहाँ पर देखा उन्होंने। फिर उस जो गार्डन था उसमें गए, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों को देखा, और दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल उनको भी उन्होंने जाके देखा। और फिर आगे वो बता रहे हैं कि किस तरह घूमते हैं। फिर वो केल सेंट्रल आ जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी थक चुके होते हैं, और वहाँ पर आकर फिर एक होटल में जाते हैं जहाँ पर वो खाना खाते हैं। अनेक प्रकार के जो मलेशिया के व्यंजन थे, पकवान थे, भोजन थे, उनको चखा उन्होंने। और फिर वो किस तरह से पूरे देश विदेश के फूलों की जो हजारों प्रजातियां थी उनको देखा उन्होंने, और रेफेलेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल था उसको देखा उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि किस तरह से वो एक्वेरियम जाते हैं, वहाँ समुद्री जंतुओं को नज़दीक से देखने का अनुभव प्राप्त करते हैं। और उसके बाद वो सेंट्रल मार्केट शाम को वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर दुनिया भर की हाथों से बनी हुई ऐसी वस्तुएं देखते हैं, उनका अनुभव प्रकट करते हैं। और फिर वाजिब दामों में भी वो मिल रही थी, और घूमने जाए और खरीदारी न करें ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मानना है मयंक का। तो फिर वो खरीदारी करने लगते हैं बच्चों। तो बच्चों आज हमने 61 नंबर पेज तक अध्ययन कर लिया है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में, अगर ऐसा कोई शब्द हो, ऐसा वाक्य हो जो आपको समझ में न आया हो, तो आप मैसेज के द्वारा या अपने कॉल के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो अच्छी तरह समझने की आप
अच्छे अपने बुक को, जब आप वीडियो देख रहे हो तब अपने बुक पास में रखना, उसको साथ साथ में पढ़ते हुए अच्छी तरह से इसको आप रीड करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं बच्चों। तो आगे का अध्ययन हम आगे के अपने जो वीडियो होगा उसके द्वारा करेंगे। जय हिंद।